Friends, welcome on Europedia, and please do not misunderstand what is written on thumbnail. Number one, I am not motivating you to leave IIT and go to MIT. IITs are wonderful institutes. They have wonderful faculty members, they have wonderful research facilities, and obviously students are wonderful, and they are pride institutes for India. But of late I am getting lot of cases, lot of examples where students, especially in PhD programs, those who are joining PhD programs, they are leaving PhD programs after 6 months, after 1 year, even after 2 years, and joining top global institutes for again PhD programs. And let me explain you this entire situation. When you join IIT system and when you join some research program in IIT system, maybe after BTech there is a direct PhD in IIT system, or maybe after MTech, sometimes you are not very much clear about the research domain in which you are entering or you will be working. So होता क्या है कि the moment you join PhD in IIT system, then you realize after some time कि मेरे को इस फील्ड में काम नहीं करना था. That was my mistake and I got wrong here. तो मेरे को इसमें काम नहीं करना था, और आप अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं विद इन 3 months, 6 months, 1 year, एंड एंटायर PhD starts becoming burdensome on you. क्योंकि PhD is a basically quite hectic that is course, and ये बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. Unless until you have interest in the research domain, you cannot do research. ये जॉब नहीं है, ये रिसर्च है. तो ऐसा नहीं है कि तुम सब बिना इंटरेस्ट के रिसर्च कर लोगे. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट. जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप छोड़ क्यों रहे IIT से, IIT से क्यों जाना चाहते हो, आप क्यों जा रहे हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस. Recently I came across a student who is going to shift from IIT to MIT, and MIT, Massachusetts Institute of Technology, that's the number 1 in the world. मैंने उससे यही पूछा कि क्या रीज़न था. ही सेड कि सर मेरे को जो एक्सपेक्टेड था, जो जिस रिसर्च के लिए मैं करना चाहता था, मेरे को वहाँ पे वैसा नहीं मिला. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन. क्योंकि उसको IIT MIT, उसको ऐसा नहीं है ना कि बैठा था उसको मिल गया. MIT लेने के लिए उसने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट किया होगा, प्रोफेसर को कन्विंस कराया होगा. एंड दैट बॉय ऑल्सो टोल्ड मी कि ये जो मैंने 2 साल इन्वेस्ट किए IIT के अंदर, तो जो मैंने यहाँ पे रिसर्च वर्क किया था और जो मैंने अपना रिसर्च में स्किल एनहांस किए थे, ऑब्वियसली अगर तुम साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल अगर IIT में लगाते हो, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, यू अंडरस्टैंड. अगर आप 6 महीना IIT में लगा रहे हो तो दैट इज सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट इंटर्नशिप फॉर यू. और IIT जैसे इंस्टीट्यूट में आप बहुत ज़्यादा अपना स्किल एनहांस करते हो, तो आप जो अपना स्किल यहाँ पे एनहांस करते हो, सडनली आपको यहाँ पे उसने एडमिशन दिलवाने में हेल्प किया. सो ही टोल्ड मी दैट सर IIT इज वंडरफुल, बट यहाँ पे जो मेरे को प्रोफेसर से सीखने को मिला, स्किल्स जो सीखने को मिला, स्किल्स अलग चीज होता है. जैसे पाइथन है, उसको कई जगह यूज कर सकते हो आप. जैसे CFD है, उसको कई जगह यूज कर सकते हो. जो रिसर्च आपका प्रॉब्लम है, रिसर्च टॉपिक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यू कैन हैव अ डिफरेंट रिसर्च टॉपिक, एंड इन द रिसर्च टॉपिक यू मे बी यूजिंग द स्किल. तो जो आप IIT में रहे, आपने जो स्किल एक्वायर किया, उसका आपको हेल्प मिला आगे अच्छी यूनिवर्सिटी लेने में. वाई स्टूडेंट्स गो अब्रॉड टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट, उसके कई रीजंस हैं. वन ऑफ द रीजन इज ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि मैं टॉप में जाऊं. अगर आप IIT गए हो तो कुछ सोच के गए हो, आप NIT नहीं गए, आप IIT गए. आप कोई स्टेट कॉलेज में नहीं गए, स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं गए, प्राइवेट कॉलेज में नहीं गए, आप IIT में गए. वाई? बिकॉज IIT का नाम है. तो ऑब्वियसली सेम रीजन इज हियर ऑल्सो कि आप MIT में, किसी को बताओगे तो MIT में है. IIT, कल को आप MIT से PhD करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, तो आप IIT में टीचर, वो इमीडिएटली आप लगोगे. अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अपने करियर ग्रोथ के लिए आप चाहते हो. दूसरा रीज़न ऑब्वियसली हम जानते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह रीजंस होते हैं, बहुत से रीजन होते हैं कितना आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो रीजंस है आपके. एंड ऑब्वियसली यू वांट टू हैव एक्सपोजर ऑफ दोज कंट्रीज, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू वांट टू गो देयर, राइट. So there are combination of the reasons, friends, why you basically explore these options, and those reasons are your reasons. I mean, I'm not going to interfere in that कि आप क्या रीजन से मोटिवेट हो रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू बेसिकली मेक एनी ओपिनियन अबाउट दैट. लेकिन ऐसे बहुत से रीजंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं. आपको मिले, मेरे को MIT मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यू टेक अ कॉल. बट ये बहुत ज़्यादा है. अब देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु are basically pursuing their courses like PhD courses and all in many other institutes also, जिनको अपने कोर्स में स्किल तो एनहांस हो रहा है, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं रहा है इसमें. उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एंड दे फील के मेरे को ये कोर्स से निकलना है, मेरे को इस कोर्स के से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए. ऑल्सो
एक एज क्राइटेरिया होता है, 28 से 30 साल की एज अगर आपकी है, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हो। अगर आपको लगा कि मेरी एज 20 है, 28 है, 27 है, 29 है और पीएचडी के बाद मेरे को क्या ऑप्शंस मिलेगा और आपको उसमें आंसर ना मिले, तो आप इनसिक्योरिटी फील करते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो मेरे को पीएचडी के बाद क्या ऑप्शंस मिलेंगे। अगर वो आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। एक ये भी रीज़न है कि सर मेरे को कुछ करियर नज़र नहीं आ रहा था। सो अगर आप मेरे से पूछोगे क्या मेन रीज़न है स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं इंडिया से और आगे जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो इंडिया में छोड़ रहे हैं उनको ऑप्शन मिलेगा तभी छोड़ेंगे, और ऑप्शन मिलने में जो आप एफर्ट करते हो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे 2 साल वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, ऑब्वियसली ये 2 साल आपने इन्वेस्ट किए तभी आपको मिला, अगर शायद आप इन्वेस्ट नहीं करते आपको मिलता नहीं। नंबर 2, छोड़ने का रीजन मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे को करियर अच्छा मिलेगा, मेरे को स्कॉलरशिप अच्छा मिलेगा, मेरे को एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। इवेंचुअली आदमी आप जो भी आप लोग करोगे वो करियर के लिए ही करोगे, तो अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी आप उसमें करोगे। वन थिंग आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स दैट व्हेनेवर यू डू दिस प्लीज कीप योर प्रोफेसर इन कॉन्फिडेंस। आई मीन उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया होता है, दे उन्हीं का लर्न किए हुए से आपको बेनिफिट मिलता है, आपने उन्हीं से सीखा होता है, वो आपको बताते हैं। एंड आई डोंट नो एनी ऑफ द टीचर जो अच्छा टीचर होगा वो आपके वेलफेयर नहीं चाहेगा, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट बाद में रखेगा, आपका वेलफेयर वो आगे रखेगा। तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आप उनको बता सकते हो जब आपका सब फिक्स हो जाए एंड नाउ यू नो दैट यू हैव टू गो, तो अपने प्रोफेसर को कॉन्फिडेंस में रख के आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब आपको मिल गया आप भाग गए चले गए, यू शुड नॉट डू दैट। व्हेन एवरीथिंग इज डन, ऑब्वियसली जब अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको नहीं, मेरे को लगता है आपको सब सारे लोगों से डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज शायद मिले ना मिले तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपका श्योर है कि आपको छोड़ के चले जाना है, देन यू शुड मेक योर प्रोफेसर अवेयर अबाउट इट एंड यू शुड टेल हिम एंड यू शुड कीप हिम इन कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसा जा रहा हूँ सर, आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड दिस इज हाउ आई नीड टू डू इट। सो दिस इज द थिंग। और रिसेंटली जिस स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिला है, आई विल ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ यू, उनसे इंटरेक्शन करेंगे और आपसे मैं उसकी इंटरेक्शन भी करवाऊंगा। ऐसे बहुत से और स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी इस जर्नी से आपको सीखने को मिलेगा एंड मे बी आप जिस प्रॉब्लम में खुद हैं उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, कीप पुशिंग, कीप मूविंग एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। थैंक यू।